पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ। मीटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के जाट नेता, राजस्थान के रहने वाले जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। भाजपा वाले जितने भी नेता थे वो इस बैठक के दौरान मौजूद थे और बहुत बड़ा मंथन का दौर यहां पर रहा और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जगदीप धनखड़ एनडीए की ओर से वो नाम होगा, वो कैंडिडेट होंगे जो उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि वो 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। इससे पहले 6 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उनका राज्यसभा कार्यकाल गुरुवार 7 जुलाई को खत्म हो रहा था। इस्तीफे के बाद से नकवी को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाए जाने की चर्चा थी। नकवी को भाजपा ने पिछले दिनों हुए राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया था। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें किसी बड़ी भूमिका में लाना चाहती है। वहीं राजस्थान की सियासी जानकारों की माने तो केंद्र सरकार ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला। कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत के झुंझुनू प्रवास के दौरान ही इसको लेकर मुहर लगी थी। तो वहीं एक रोचक किस्सा ये भी होगा कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनेंगे तो ऐसे में वो अध्यक्ष बनेंगे राज्यसभा के, और ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही अध्यक्ष राजस्थान के होंगे। तो दोनों ही सदन राजस्थान के लोग चलाएंगे, दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान के होंगे। तो एक रोचक किस्सा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और शायद पहली मर्तबा ऐसा होगा जब राजस्थान के ही लोग लोकसभा के भी अध्यक्ष होंगे और साथ ही राज्यसभा के भी अध्यक्ष होंगे। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट चुना गया है और मीटिंग के दौरान बहुत लंबा मंत्रणा का दौर चला, चर्चाओं का दौर चला और उसके बाद यह अहम फैसला लिया गया कि जगदीप धनखड़ वो नाम होगा, जगदीप धनखड़ वो चेहरा होंगे जिनको उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पर एनडीए ने चुना है। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे और कयास कुछ इस तरीके के भी थे कि मुख्तार अब्बास नकवी हो सकता है कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट हो, पर जिस तरीके से घटनाक्रम भी सामने आया था, उनसे इस्तीफा लिया गया और उन्हें राज्यसभा चुनाव में दोबारा नहीं उतारा गया, तो अटकल इसी को लेकर थी। हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन्होंने बैठ के ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो शिक्षित और समझदार, बिल्कुल मैंने ऐसा व्यक्ति जो इस पद को जब सुशोभित करेगा तो हमारे प्रदेश को भी और देश को भी गौरवान्वित करेगा। तो मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको देना चाहूँगी। देखिए, निश्चित रूप से सौभाग्य का विषय है और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच का कि उन्होंने एक तरफ जहां ठेठ आदिवासी परिवार की एक ऐसी महिला जिसने जीवन के सारे संघर्षों को देखते हुए आगे बढ़ी है, झेलते हुए आगे बढ़ी है, उन्हें देश का राष्ट्रपति ऐसे पद के लिए नाम जो है अपने उम्मीदवार के लिए नामित किया और अब उपराष्ट्रपति के लिए एक किसान का बेटा जिसने साधारण किसान के घर में जन्म लेकर के अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छी शिक्षा प्राप्त की, एक वकील के रूप में अपने नाम को स्थापित किया, जनप्रतिनिधि के रूप में श्रेष्ठ काम किया, देश की सरकार में जब अवसर मिला तो काम किया, गवर्नर के रूप में काम करते हुए जनता के गवर्नर के रूप में पहचान बनाई, वो देश के उपराष्ट्रपति होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच का सम्मान करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ और बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और राजस्थान के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता।
देखो, उपराष्ट्रपति जी का कैंडिडेट जगदीप धनखड़ जी को बनाना राजस्थान का एक सौभाग्य है कि वो राजस्थान से संबंधित भी रहा है और हम सब लोगों के भी बहुत नज़दीक रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके कैंडिडेट होने से राजस्थान का एक विशेष पहचान भी बनेगी और राजस्थान को उनके द्वारा समय समय पर सहयोग भी होगा। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान का जो मान बढ़ाया उसके लिए प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार। राजस्थान के लिए गौरव की बात है। एक किसान नेता, राजस्थान के शेखावाटी से जुड़ा हुआ ठीक एक ऐसा परिवार जिनकी बरसों से राजस्थान को जिन्होंने कर्म भूमि माना, बंगाल के गवर्नर के रूप में अपनी छाप छोड़ी, आज पूरे राष्ट्र का चंदन बनने जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति पद पर नामांकन के लिए एनडीए का उम्मीदवार होना राजस्थानियों के लिए गौरव की बात है। एक कुशाग्र बुद्धि के सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नाते और उन्होंने जिस प्रकार की विविध उनमें योग्यताएं हैं, निश्चित तौर पर उच्च सदन राज्यसभा का संचालन भी अच्छा होगा और उनका राजस्थान के प्रति जो स्नेह है, बंगाल के गवर्नर रहते हुए भी हर 3 महीने में एक बार राजस्थान आया करते थे और राजस्थान के प्रति उनका जो स्नेह राजस्थान की बहबूदी के लिए, राजस्थान के विकास के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान होगा। ढेरों सारी बधाई जगदीप जी धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर। राजस्थान की देश की राजनीति में अब धमक बढ़ने लगी है और खास तौर पर उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का चयन एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी पहल है जिसमें देश भर के किसानों में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। धनखड़ जी अपनी विद्वता के कारण और संविधान की एक गहन जानकारी के कारण उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने आप को साबित भी किया है। उच्च हाउस में उनका निर्वाचन जब होगा तो उस सदन की गरिमा ही बढ़ेगी। तो मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब कोई फैसला लेते हैं, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी का जनजाति समाज की एक ऐसी महिला जिसने धरातल पर काम किया और उसी तरीके से एक साधारण किसान के घर से और उच्चतम न्यायालय के एक उच्च कोटि के वकील के तौर पर, अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने देश के बहुत सारे कानूनी और संवैधानिक मसलों पर अपनी छाप छोड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि उच्च सदन में उनका वहां पर विराजना सदन की गरिमा बढ़ाएगा और लोकतंत्र की भी गरिमा बढ़ाएगा। Yeah, of course it's a big thing. You know, first time Jat is becoming a vice president of India, Mr. Dhankar. So we are very happy. Modi ji is bringing different things. Like even our president is going to be from the tribal. So he is bringing a lot of revolutionary things, which is very, very appreciated by everyone, all of us. धनखड़ जी को हार्दिक बधाई और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी को बधाई। बहुत अच्छा निर्णय है और जो वस्तुस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए खास तौर पे राजस्थान का नेतृत्व करेंगे वो। राज्यसभा में तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे राजस्थान के किसी व्यक्ति को बिठाना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान का विषय है।